नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अपना एमपी की बात करेंगे और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर नगरीय निकाय के उपचुनावों पर भी दिखाई दिया। 22 पार्षद सीटों के लिए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बजा डंका। 16 सीटों पर जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी ने की, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें ही हिस्से में आई और 3 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस पार्टी। साथ ही 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों को सफलता मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर कांग्रेस ने प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि हमने काम करके दिखाया और इसी वजह से जनता ने भरोसा किया है और इस भरोसे का ही यह परिणाम है कि निकाय उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। 22 में से 16 सीटों पर कब्जा, 3 पर कांग्रेस सिमटी तो 3 पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। निकाय उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी के काम को दर्शाते हैं, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को प्रदेश की जनता स्वीकार कर रही है और इसी का यह परिणाम है कि 22 में से 16 सीटें कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी जीती है। कांग्रेस पार्टी मात्र 3 सीटों पर सिमट गई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने प्रशासन के दुरुपयोग किए जाने का आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाया था, जिसका खंडन करते हुए, सिरे से खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता का कहना है कि यहां भारतीय जनता पार्टी के काम को सराहा है जनता ने। चुनाव हो, रिजल्ट कहीं ना कहीं उनके साथ जाता है, क्योंकि जनता भी जानती है कि अगर विपक्ष में वोट दिया तो हमारा काम नहीं होंगे। भाजपा का जो चाल चरित चेहरा है वो इसी टाइप का है कि वो बदले की भावना से काम करती है। तो निश्चित ही ये नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को जो सफलता मिली है, ये पहले से ही दिखती थी कि वो लोग इस चुनाव को जीत लेंगे, क्योंकि प्रशासन भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम करता है और कांग्रेस पार्टी के हमारे 3 पार्षद जीते हैं। ये देखिए, अभी हम रिसेंटली विधानसभा चुनाव जीते हैं और अब आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी ये परिणाम जो है वो हमारे लिए शुभ है। तो निश्चित तौर पे ये जनता का संदेश है कि हमने विधानसभा जीता, उपचुनाव हम जीत गए हैं, 22 में से 16 सीटें जीते हैं और कांग्रेस सिर्फ 3 वार्ड के चुनाव जीती है। तो इससे स्पष्ट संदेश होता है कि जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कामों से खुश है, सरकार की नीतियों से खुश है और आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें भी हमें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्वालियर और सागर के हितग्राहियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर की श्रीमती रामा यादव और तुड़ाबाई और सागर के श्री कल्याण प्रजापति और श्रीमती सीता प्रजापति से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वाली यात्रा है। केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने वाली यात्रा से विकास का कारवां लगातार आगे बढ़ता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए यात्रा के संचालन में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान जनता में लगातार उत्साह बनाए रखें। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सतत लोगों तक पहुंचाएं। आज भोपाल में आयोजित हो रहे नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा ई विधानसभा होगी और एमएलए रेस्ट हाउस को लेकर भी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा को ई विधानसभा बनाए जाने की मांग की थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ई विधानसभा के लिए भी सकारात्मक रुख दिखाया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया कि मध्य प्रदेश की विधानसभा ई विधानसभा होगी। एमएलए रेस्ट हाउस को लेकर भी प्रोजेक्ट का उन्होंने जिक्र किया। प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान यहां पर मंच पर मौजूद थे मुख्यमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष
मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष सभी गणमान्य मंच पर मौजूद थे और वहां खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात का ऐलान किया। अपनी नई विधा के आधार पर अपने आधुनिक संसाधन के साथ विधानसभा को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो आपने कहा है वो पूरा का पूरा, यही से मैं आपकी बात पूरी मानता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार आप जो प्रस्ताव देगी निश्चित रूप से हम उसके साथ रहेंगे। इसमें जो धनराशि लगेगी राज्य सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई आपकी बात यही कहता हूं। उसके अलावा भी एक आपने कहा कि एमएलए रेस्ट हाउस का, तो निश्चित रूप से एमएलए रेस्ट हाउस का भी नया प्रस्ताव दे करके ये सारे के सारे विधायक साथियों को उसकी सुविधा भी हम देने का प्रयास करेंगे। और बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल टैरिफ याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें सोलर प्लांट याचिका पर भी नियामक आयोग में सुनवाई। बिजली कंपनीज ने 2000 करोड़ का घाटा बताया और बिजली दरों में 3.86% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया। सोलर प्लांट पर फिक्स चार्ज लगाए जाने का प्रस्ताव है। फिक्स चार्ज पर 25% बिजली बिल का भी भुगतान करना होगा। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इस पर सुनवाई होगी। पवन पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, बिजली कंपनीज ने घाटा बताया है और ऐसे में घाटे को कवर करने के लिए जो 3.86% का जो ऐलान है वृद्धि का, उस पर प्रस्ताव भेजा गया। क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? क्या इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाएगा? बिल्कुल आशीष, जैसा कि कई दिनों से ये चर्चा थी कि बिजली कंपनियां दाम बढ़ाने के लिए नियामक आयोग में प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है और आज से उस पर सुनवाई शुरू हुई है, जिसमें दलील दी गई है कि 2000 करोड़ का घाटा 2024-25 में बिजली कंपनियों को हो रहा है, जिसको देखते हुए बिजली की दरें बढ़ाया जाना आवश्यक है, जिसका सीधा असर मध्यम वर्गीय परिवार या उन परिवारों पर पड़ेगा, उन लोगों पर पड़ेगा जो नियमित बिल चुकाते हैं, यानी जो ईमानदारी से बिल चुका रहे हैं, उन्हीं पर इसका बोझ पड़ेगा। बाकी कंपनियों ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है, ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि घाटे की वजह क्या बताई है। लाइन लॉस है, तो कई जगह मुफ्त बिजली देने की सरकार की जो योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं इन सभी योजनाओं के कारण जो घाटा होता है उसकी भरपाई उन ईमानदार उपभोक्ताओं से की जाएगी। फिलहाल अभी प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें सुनवाई हो रही है, दावे आपत्तियां भी बुलाए गए हैं और समाज सेवी संगठन जो है वो उसमें अपने जनता की तरफ से अपनी बात भी रखने वाले हैं। लेकिन एक और बड़ी बात जो सामने आई है कि सोलर प्लांट लगाने वाले, यानी जो बिजली की बचत करना चाहते हैं, बिजली बिल से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो लोग सोलर प्लांट लगवाते हैं, सोलर पैनल लगवाते हैं, उन्हें भी 25% फिक्स चार्ज देना होगा। यानी कहीं ना कहीं वो मुक्ति नहीं पा सकेंगे बिजली बिलों की, जो भारी भरकम बिजली बिल है उसमें भी अब 25%, यानी लगभग 30 से 40 हजार रुपए एक पैनल के 1 किलोवाट के पैनल में। इस बीच पवन, जब ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का जो बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि बिजली दरों में इजाफा नहीं होगा, बहरहाल देखना होगा कि उस पर भी क्या अमल किया जाता है और किन परिस्थितियों में अगर बिजली की दाम में वृद्धि होती है तो क्या रहता है। बहुत शुक्रिया आपका इसका पूरा विषय जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और सीधा लिए चलते हैं सूरजपुर, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में लिए चलते हैं आपको। और श्रीमती उदयश्वरी पैकरा जी, छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामसेवक पैकरा जी, पूर्व सांसद कमल भान सिंह जी, सूरजपुर जिला के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल जी, श्रीमती रजनी त्रिपाठी जी पूर्व विधायक, श्री भीमसेन अग्रवाल जी, अजय गोयल जी, रामकृपाल साहू जी, राजेश महलवाला जी, सत्यनारायण जी, थलेश्वर साहू जी, बनारसी जायसवाल जी, और जिस समाज का ये महासम्मेलन हो रहा है उसके अध्यक्ष भुवाल सिंह जी, डॉक्टर हेमंत भोई जी, फणींद्र भोई जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, बहुतों का नाम जानता हूं, लेकिन एक समय की मर्यादा है और आज के इस महासम्मेलन में विंध्या समाज के और इस क्षेत्र के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, हमारे सरगुजा के कमिश्नर आईजी, सूरजपुर के
कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और प्रेस के मित्रों, सबसे पहले मैं विंध्या समाज का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और दतिया में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, प्रशासन के अतिक्रमण पर कार्रवाई। बस स्टैंड के पास हटाए गए अतिक्रमण, आपको बता दें अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई में अतिक्रमण को बस स्टैंड के आसपास से हटाया गया। आपको बता दें कि दतिया में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में बल्कि मौजूदगी में ये एक्शन लिया गया और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बस स्टैंड के आसपास से अतिक्रमण हटाया गया। और ग्वालियर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर डकैती का मामला, दरअसल हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। इंदौर महापौर ने याचिका लगाई थी, हाईकोर्ट ने सरकार और ग्वालियर एसपी को नोटिस भेजा। हाईकोर्ट ने रेलवे को भी पार्टी बनाने के निर्देश दिए। महापौर ने छात्रों पर डकैती के मामले को बताया था गैर कानूनी। जज की कार ले जाने पर लूट का डकैती का मामला दर्ज हुआ था। दरअसल रेलवे स्टेशन के वीसी को बचाने के लिए जज की कार लेकर भागे थे स्टूडेंट्स और ऐसे में मंशा उनकी गलत नहीं थी। जज की कार लेकर वीसी को अस्पताल पहुंचाया गया था। ग्वालियर से यह पूरा मामला सामने आया जिसमें हाईकोर्ट की सरकार और ग्वालियर एसपी को नोटिस भेजा गया। महापौर ने छात्रों पर मामले को गैर कानूनी बताया और जज की कार ले जाने के विषय में मामला दर्ज किया गया था। मैंने निजी व्यक्तिगत रूप से एक जनहित याचिका जो ग्वालियर में घटना हुई थी जिसमें 2 विद्यार्थियों ने अपने प्रोफेसर, एक निजी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की जान बचाने के लिए माननीय न्यायमूर्ति ने जिसकी अनुमति दी कि मेरी कार का उपयोग किया जाए, उस कार का उन्होंने उपयोग करके उनको हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जान नहीं बच पाई। और उनका ये जो प्रयास था ये समाज को सीख देने वाला था। उस पर जो एफआईआर हुई है, एक तो उसको चुनौती दी थी, दूसरा जनहित में माननीय न्यायालय से ये मांग की थी कि कोई ऐसे दिशा निर्देश जारी किए जाएं कि प्रोटोकॉल में लगने वाली गाड़ियां, कारकेड में लगने वाली गाड़ियां या बाकी कोई ऐसे शासकीय वाहन हो, कभी कोई एक्सीडेंट होता है और एम्बुलेंस को आने में समय है तो उनके उपयोग करने का अच्छी से अच्छी मेडिकल सुविधाएं त्वरित लोगों को मिले बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, उसको लेकर कुछ प्रयास किया जाए। उस याचिका पर आज प्रथम दृष्टया सुनवाई हुई। सुनवाई में माननीय न्यायालय ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि ऐसा मुद्दा आप लेकर आए हैं और नोटिस जारी कर सभी संबंधित विभागों से इस पर अपना सुझाव और पक्ष रखने के लिए कहा है। और शिवपुरी में लापता व्यापारी 2 दिन बाद भी अभी तक तलाशा नहीं जा सका है। दरअसल विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद किया। दरअसल टेकरी बाजार बंद कर दिया गया। मॉर्निंग वॉक के दौरान व्यापारी गायब हो गया था, जिसके बाद व्यापारियों ने उसे तलाशे जाने के लिए पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन व्यापारी का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। ऐसे में बाजार बंद कर व्यापारियों ने विरोध जताया है। आपको बताते चले हैं कि व्यापारियों द्वारा इसका विरोध किया गया है और शिवपुरी में व्यापारी के लापता होने की जानकारी मिल रही है। 2 दिन बाद भी सुराग नहीं मिल पाया है। लापता व्यापारी को तलाशे जाने के लिए पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार अन्य बाजार के व्यापारियों ने लगाई थी, लेकिन अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। इसके विरोध में बाजार बंद किया गया है और व्यापारी को तलाशे जाने की मांग की जा रही है। लगातार इस पर कार्रवाई भी पुलिस कर रही है। हालांकि पुलिस के हाथ अभी क्या कुछ सुराग लगे हैं, क्या पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर पाई है, यह भी देखने का विषय होगा। दरअसल मॉर्निंग वॉक के दौरान एक व्यापारी गायब हो गया था, जिसका कोई अता पता अब तक नहीं चला है। शिवपुरी में व्यापारी लापता हुआ था। लगातार इस बारे में तलाश करते हुए, खोजबीन करते हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक व्यापारी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। टेकरी बाजार व्यापारियों ने इसके विरोध में बंद किया। दरअसल मॉर्निंग वॉक के दौरान व्यापारी लापता हो गया था और अभी तक उसके बारे में कोई डिटेल नहीं मिल पाई है।